मैंने 90% टाइम देखा है जितनी भी गाइड वीडियोस हैं वो सिर्फ मूव्स एंड उनके यूजेस बताती हैं, वो कोई भी टिप एंड ट्रिक्स नहीं देती। दिस इज ए होस्ट दोस्त नॉट अ घोस्ट TGR लाइव AK तन्मय गुप्ता एंड आई एम हियर आपको ट्रेव की गाइड देने, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी। हम ट्रेव के एबिलिटी और स्पेल्स के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूंगा जो आपको कॉम्बैट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा हम अभी कॉम्बोज़ के बारे में अभी आगे बात करेंगे, तो पहले आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। जो कि एबिलिटी, सबसे पहले एबिलिटी नेचुरल क्यू। जब 35% के नीचे ट्रब होता है तो उसे बर्स्ट ऑफ हीलिंग काइंड ऑफ कह सकते हो, बर्स्ट नहीं बट पर टेक हीलिंग उसे मिलती रहती है, जो कि फॉर्मूला है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये आप समझ लीजिए हर बार जब ट्रब ये यूज़ होता है वो 100 सेकेंड का कूल डाउन पर चली जाती है और ये डैमेज डील और डैमेज रिसीव के हिसाब से कुछ होता है और बूस्टेड वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और रही बात विलोविस, ये आपका सिक्योर मूव है, आपको ट्राई करना है तीनों आप हिट कर पाओ। वुडन हैमर ये स्टन और स्टन ही बेसिकली इसका है और हुक आउट आप कर सकते, जैसे आगे मैं बताऊँ कैसा वो करना है। और ये पर्स वो उसके हिसाब से स्टन इसका बढ़ता है आपकी HP के हिसाब से, और 11 लेवल पे आपका ये प्लस हो जाता है और इसमें 20% आपका रिडक्शन हो जाता है जो एनिमीज़ का डैमेज है। कर्स आपका काइंड ऑफ कैरी बिल्ड है। इसमें आपको क्या करना है, आप स्लो भी कर रहे हो एनिमीज़ को एक स्पेसिफिक अमाउंट 18% होता है मैक्सिमम, और इसका आप देख सकते हो पर टेक डैमेज और बर्स्ट डैमेज बहुत हाई होता है। प्लस अगर आप इस पर कुछ और एबिलिटी मतलब हेल्ड आइटम लगाते हो अच्छे तो वो भी बढ़ता है, वही मैं बाद में बात करूँगा इसके बारे में। और ये बेसिकली आपके सेकेंडरी मूव का कूल डाउन कम कर देता है, कम क्या करता है, रीसेट कर देता है बेसिकली। उससे क्या होगा, आप कुछ अच्छे कॉम्बो जैसे चाहे वो आप फिर दोनों लीच मूव कोई भी यूज़ करो, आपका ट्रैप के कॉम्बोज बहुत अच्छे आएंगे। इसी काइंड ऑफ कैरी बिल्ड है सोलो क्यू में। ब्रांच पोक ये भी कुछ होता है इंपॉर्टेंट नहीं, बस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हीलिंग 9% देता है ओवर 3 सेकेंड। तो जब ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर कहें सिचुएशन है, वो सिक्योर इधर या फिर रनिंग अवे, ये दो बेस्ट सिचुएशन है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। बट एज अ ट्रैप जब आप वो 5 to 7 लेवल के बीच में होते हो, वो बहुत अच्छा टाइम रहता है ब्रांच पोक का, क्योंकि आप बहुत अच्छी हीलिंग 18% ऑलमोस्ट हील करते हो अपनी HP, बिकॉज आप कॉम्बो मार सकते हो कर्स अगर आप यूज़ करो, वरना कोई बात नहीं, वो डैमेज बहुत अच्छा मूव है। हॉर्न लीच ये आपका मेन स्टन मूव है जिससे आप एनिमीज़ को कैच सकते हो, आइसोलेट करोगे, एंड इसका डैमेज तो मेन नहीं है बट ये बोनस देता है बेसिक अटैक्स का। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हीलिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी काइंड ऑफ कैसे जैसे वो स्लोनेस देता था उसका या अपोजिट है, हीलिंग देता है। और इसकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेन स्प्लिट जब भी आप किसी भी पोकेमॉन से लिंक रहोगे, मतलब बेसिकली एनिमीज से, तो पहली बात आप दोनों के अंटिल्स HP सेम ना हो जाए। वैसे ट्रैप की नहीं होती बट एनिमी की और हायर HP है एंड ट्रैप की लोअर HP है, और उस टाइम लिंक होता है तो ना ही सिर्फ पर टेक डैमेज और इन्फ्लिक्शन जो लगे, उसके अलावा अंटिल उन दोनों की HP सेम ना हो जाए, सेम लेवल ना आ जाए अकॉर्डिंग टू परसेंट वाइज, तब तक वो ट्रैप एक कांस्टेंट डैमेज देता रहेगा। और ये भी डिपेंड करता है ट्रैप की HP पे, और हीलिंग भी 120% होता है डैमेज, और इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, मतलब कितनी देर तक लिंक रहेगा उसका 8.5 शायद 1 सेकंड बढ़ता है जहाँ तक, तो हाँ। और फैंटम फोर्स लास्ट इसका यूनाइट मूव, जो कि मेन तो शील्ड के लिए बट ये हीलिंग 50% भी बढ़ाता है और उसका डैमेज भी अच्छा खासा आ जाता है, और मार्क बोनस से वो बेसिक अटैक से रिलेटेड है, बढ़ता है जो। और बस ये था, अब डायरेक्ट हम चलते हैं वीडियो में ट्रेनिंग ग्राउंड। बात कर लेते हैं कर्स की। कर्स बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। ये देखिए आपको ऊपर एक गेज दिख रहा होगा, पर्पल भरता जा रहा है धीमे धीमे। अब ये देखिए मैंने अपना पहला मूव यूज़ किया, एक्सप्लोड, एंड देखिए रीसेट, दैट्स द मैजिक। ये आप कर्स से आप बड़ी जो मूवमेंट्स आपने देखा होगा प्लेयर सेटअप करते हैं, ये मैंने पहला पुट ऑन किया, ये दूसरा पुट ऑन कर दिया, बस इससे आपका कूल डाउन देखिए 8 सेकेंड से डायरेक्ट 0। यही वो ट्रिक है जिससे आप बड़े बड़े और अच्छे प्रो प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह टीम को कैरी करते हैं, वो चाहे पेन स्प्लिट वाली बिल्ड हो या फिर हॉर्न लीच वाली बिल्ड हो। आप अभी दोनों बिल्ड्स देखिए और आपको अगर समझ आए तो लाइक कर देना, बस बीच वीडियो में कह रहा हूँ लाइक करने के लिए, प्लीज़ कर दो। करेंगे हैमर और लीच के कॉम्बो की, हॉर्न लीच के।
तो इसमें आपको ट्राई करना है ज़्यादा ज़्यादा आप गोल पोस्ट से बाहर ला पाएँ। आपने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है, पर आपको मैं बता दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कब होगा, वो होगा जब एनिमी पास रहेगा। आप ये देखो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर मैं देखूँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे है तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एनिमी का। इससे आप डिस्पोजिशन कर सकते हो और बहुत अच्छा स्टन दे सकते हो। उसमें कुछ नहीं आपको करना, डिस्पोजिशन करना है एनिमी को एंड देन हुक आउट एंड देन स्टन। और बस ऐसे ही आप गोल पोस्ट में से आप ट्राई करो सबसे ज़्यादा कि आप गोल पोस्ट में से निकाल पाओ। इसमें आपको थोड़ा टेढ़ा ही रखना है और बस हो गया, एनिमी डिस्प्लेस हो से बाहर ले जाओ। और इसका जो दूसरा मूव सेट है वो आपको मैं एक मिनट बता रहा हूँ। मूव सेट क्या मतलब कॉम्बो, या आप ज़्यादा ट्राई करो जब टीम हो, क्योंकि वैसे तो इसमें भी ट्राई कर सकते हो बट ज़्यादा देन केयरफुल होता है। ऐसे आप लीच ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और आपको ये ईजी लगे थोड़ा। आप अगर बुश में हो या फिर ईज़िली, बहुत ईजी, ये बहुत ईजी है कंपेयर टू दिस। और बस अब चलते हैं अब नेक्स्ट दूसरे मूव सेट में। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कर्स देन लीच देन एक दो बेसिक अल्ट। अगर ज़्यादा एनिमी है तो आपको वैसे जो बीच में मैंने एक बेसिक मारा वो भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अल्ट दीजिए अगर डायरेक्ट आप कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, कर्स लीच अल्ट एक्सप्लोड एंड देन हुक बैक। आपको ट्राई करना है आप पीछे के साइड ही ले जाओ एनिमीज़ को अपने साथ ड्रैग करके। इससे क्या होगा, एनिमीज़ आपकी टीम भी वैसे प्रॉफिट में रहेगी, क्योंकि आपको ट्राई करना है मैक्सिमम आप डिस्प्लेस कर पाओ एनिमी को बेसिकली ट्रैप से। ये अगर आप हॉर्न लीच खेल रहे हो तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है आप बैक साइड आप ले जाओ अपने टीम के साइड, जो चाहे वो रेपिट में होगी फाइट या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव फाइट हो, आपको ट्राई करना है पीछे आपको ले जाना है। और इसका नॉर्मली अगर आपका यूनाइट मूव नहीं है देन ऑल्सो आप ईजिली, ये कॉम्बो बहुत ईजी है। आप चाहो तो फ्रंट देन कर्स एक्सप्लोड एंड देन बैक एंड आपको बेसिक का भी बूस्ट मिलता है जो कि बहुत माइन्यूट बफ है बट नोटिसेबल है। आपको ट्राई करना है आप तुरंत लीच हॉर्न लीच करने के बाद आप तुरंत एक बेसिक तो एटलीस्ट दो, क्योंकि बहुत वो क्विक बेसिक होता है। तो बस और क्या था ये मूव सेट में। अब तीसरे मूव सेट की बात करते हैं। पेन स्प्लिट के कॉम्बोज के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं पेन स्प्लिट करता क्या। अभी आप देख सकते हो मेरा ट्रैव लो HP पे एंड दिस इज़ म्यूटू। आप देख सकते हो मेरे को कॉन्स्टेंट हीलिंग मिल रही है, बस यही है इसका वर्क। आप देख सकते हो मेरे को ज़्यादा डैमेज अगर मैं इन्फ्लिक्ट करूँ तो मेरे को हीलिंग भी ज़्यादा ही मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मेरी हीलिंग ज़्यादा है। और ये देखिए म्यूटू अभी फुल HP पे था, वो एकदम लो हो गया। तो इसी तरह आपको हर एक कॉम्बो ट्राई करना, आपको सस्टेन करना है। अब चाहे आप अटैकर पे पहले लगाओ या फिर आप डिफेंडर पे पहले लगाओ, वो डिपेंड करता है आपकी HP वैल्यू पे। अगर मेरी HP हाई है तो मैं लो HP वैल्यू वाले पोकेमॉन पे लगाऊंगा, या कह सकते हो स्क्विशी पोकेमॉन जो अटैकर हो गए, स्पीडस्टर हो गए, ये सब। बस स्पीडस्टर तो भाग जाता है रेंज से, बट स्टिल जैसे आप देख सकते हो मेरी HP लो है, मैंने लगा दिया इस पर कॉन्स्टेंट हीलिंग। और इसमें आपको ट्राई करना डैमेज भी आप कॉन्स्टेंटली दो। और अनटिल वैसे ट्रैप का बहुत अजीब तरीके से वेरी करता है हीलिंग काइंड ऑफ। अगर मेरी HP हायर है एंड मैं लोअर पे लगाऊं तो मुझे जैसे हीलिंग अभी मिल रही है वैसे मेरे ओपोनेंट को ऑब्वियस नहीं मिलेगी, वो रीजनेबल है बिकॉज ट्रैप कांट बी। थर्ड मूव कॉम्बो जो कि कर्स और पेन स्प्लिट है, इसमें आपको ये ट्राई करना है कि आप कर्स ओपन एंड देन आप चाहो तो किसी, अगर आपको अटैकर को टारगेट आप अटैकर को टारगेट करिए, और आपकी जैसी HP लो हो आप तुरंत एक टैंक पे अटैक करिए। तो आपको क्या करना है बेसिकली, पहले अटैकर जिससे आपकी हायर HP होगी तो आप इन्फ्लिक्ट कर पाओगे डैमेज, और उसके बाद आपको ट्राई करना है कि HP लो तो उनके टीम के डिफेंडर या हाई HP पोकेमॉन, मैं आपको ये बताऊँ परसेंट वाइज, वरना तो अगर लो HP पे उनका डिफेंडर भी है तो आप मत ही करो। मतलब आप एक हायर HP परसेंट वाइज काइंड ऑफ कह सकते हो, मैं आधी HP दिख रही मेरे को तो वो परसेंट हो गया, और वैल्यू वाइज हो गया तो वो बहुत ज़्यादा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वो वेरी करती है स्टैट आप देख सकते हो। और लास्ट इसका जो कॉम्बो जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स कॉम्बो है कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं आपको और ट्रिक्स बताऊँगा एक आध। लास्टली वी गॉट हैमर एंड पेन स्प्लिट। ओ माई गॉड,
ये सबसे हार्डेस्ट है कह सकते हो आप। ऐसे नहीं डिस्प्लेसमेंट कम है टाइप का, बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, बट इसे प्रॉपरली आप सोलो क्यू में तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज सोलो क्यू के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर आप टीम खेलते हो तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें मे बी कोई ट्रिक ना हो, आपको ट्राई करना है, आप सस्टेन करो, आप डैमेज इन्फ्लिक्ट करने से ज़्यादा आपको सस्टेन पे ध्यान देना है, बस पेन स्प्लिट पे। तो आप बल्कियर पोकेमॉन को करके आप स्टन दोगे और कुछ नहीं, बस वही सिंपल स्टन एंड इन्फ्लिक्ट, स्टन एंड इन्फ्लिक्ट। मैं आ चुका हूँ टीयर 2 गोल पोस्ट पे और आप देख सकते हो वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट डॉल है टीयर 2 गोल पोस्ट। आप सोचोगे वही सेम ट्रिक बताऊँगा, बट नहीं, ये थोड़ी डिफरेंट है एंड मेरे अकॉर्डिंग मे भी आपके ज़्यादा काम आए जब आपके पास एक्सपीड जैसा हेल्ड आइटम हो, क्योंकि आप स्टैक तो ऑब्वियस करोगे ट्रिप पे, अगर नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बिल्ड्स भी बताऊंगा और वो बिल्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी। आप क्या कर सकते हो इन द सिनेरियो, आपकी टीम इस पाथ पे, जिस पाथ पे भी मैं हूँ उस पाथ से सामने रश करेगी, और आप क्या कर सकते हो, आप बैक लाइन, आप डायरेक्ट उनकी फ्रंट वो बैक लाइन में जाके घुस के हुक आउट कर सकते हो। अपनी टीम की साइड करोगे, उनमें भी स्टन्स होंगे ही। आ जाओ ज़्यादा स्टन के लिए अल्ट ऑल टाइम। बात कर रहे हैं इसकी बिल्ड्स के बारे में। सबसे पहले कर्स कैरी बिल्ड, जिसमें आपके दो कह सकते हो, अगर आप स्टैकिंग में अच्छे हो तो आप स्टैक कैरी इजीली कर लोगे, जो कि कर्स और लीच हॉर्न बिल्ड है, जो कि सब यूज़ करते हैं वैसे तो सोलो क्यू में, और ये मेनली यूज़ भी होती है। बट अगर आप स्टैकिंग में अच्छे नहीं हो तो आपके लिए ये दूसरी बिल्ड भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर बात करें हमारी दूसरे मूव सेट, जो कि फुल डिफेंडर वाला है, दोनों स्टन मूव्स है हमारे, लीच हॉर्न और वुड हैमर, आपकी बिल्ड ये रहेगी। और बात करें तीसरे मूव सेट की, तो इसमें आपकी बिल्ड ये रहेगी, वरना आप चाहो तो इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग फोकस बैंड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने पहले आपको बताया कि स्टैक है, अगर आप डबल स्टैक करना चाहो एओस कुकी और वो थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका दूसरा मूव सेट, बट उसमें काइंड ऑफ कह सकते हो जितना इफेक्टिव कुकी और वो था ना, उसमें ये फोकस बैंड उतना इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया था 40% बिलो 40% वो 35% HP आपको पहली हीलिंग मिलेगी, प्लस अगर 40% के आप नीचे हो तो आप ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करोगे, तो आप ज़्यादा जब डैमेज इन्फ्लिक्ट करोगे आपकी हीलिंग अच्छी आएगी, इसीलिए आपको ये वाला मूव सेट ज़्यादा यूज़ करना है, ये बिल्ड आई मीन सॉरी। और थर्ड में बहुत ये आप इस पर EXP शेयर भी लगा सकते हो, इसकी कोई स्पेसिफिक बिल्ड नहीं है, ये आपके टीम वर्क पे डिपेंड करता है, यानी आपकी टीम को क्या नीडेड है। मेरी टीम को अगर बड़ी बैरियर नीडेड है तो मैं बड़ी बैरियर रन करूँगा, बट ये मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा EXP शेयर रन करते हैं। जहाँ तक मेरा फ्रेंड था वो डबल स्टैकिंग, जिससे मैंने इस स्पेसिफिक मूव सेट की गाइड लिए। शाउट आउट टू स्कारकेस, मेक श्योर टू चेक हिम आउट, यूनाइट API पे देख सकते हैं, वो लेजेंड है, उसने 1 लाख पहुँचाया है बहुत बार इस बिल्ड से। उसने बस ये बताया था हुक आउट करो, डैमेज दो, और जब लो होने लगे HP बैटल टैंक पे लगा दो आपका लीच लाइफ। कभी उसे स्ट्रीम पे लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए दिन नई गाइड वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।